तो है क्या पॉलिटिकल साइंस, और ये पॉलिटिकल साइंस का आपका पहला लेक्चर है और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट में 5 नंबर पक्का है अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो पहले ही। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए है क्या, पहला है धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ क्या होता है। ये आपसे पूछा जाएगा धर्मनिरपेक्ष क्या है, ठीक है। तो जिस देश के सभी धर्मों के अनुयायी होते हैं, जिस देश में क्या होता है सभी धर्मों के अनुयायी होते हैं, अनुयायी मतलब उसे लाइक करने वाले, चाहने वाले, ठीक है ना, पसंद करने वाले। कहना कोई हिंदू मानता है, कोई हिंदू धर्म का होगा, कोई मुस्लिम धर्म का होगा, कोई ईसाई धर्म का होगा, ठीक है। कोई शंकर जी को पूछता होगा, कोई महावीर जी को पूछता होगा, कोई विष्णु जी को पूछता होगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को, तो जिस धर्म में सभी धर्मों के अनुयायी होते हैं तो वह धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है, ठीक है ना। आप वह देश लगा देंगे और अच्छा रहेगा। वह देश जो है धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। फिर है क्या, इस धर्म के सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से करते हैं। कोई मतलब हिंदू धर्म है तो शिव जी का प्रसार करता है, बजरंगबली का प्रसार करता है, ठीक है। जैसे आपने बजरंग दल का नाम सुना होगा, शिव दल के नाम को सुना होगा। फिर इसी प्रकार मतलब आप जो कोई मुस्लिम है तो वो आपका अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, तजिया निकालते हैं, अनेकों प्रकार चीज करते हैं, ठीक है ना, साउंड बजाते हैं। तो ये सारी चीज है। जैसे हिंदू मतलब लिखा है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है। हिंदू अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, मुस्लिम अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ईसाई अपने ईसाई धर्मों का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न में कोई आपको दिक्कत है? तो मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि जिस देश में सभी धर्म के अनुयायी होते हैं और उसे क्या कहते हैं जी, तो वह देश धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। फिर है क्या कि इसमें सभी धर्मों के लोग अपने क्या बोलते हैं, अपने धर्मों का स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब है क्या, देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो आप ऐसे लिखेंगे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद आप पॉइंट बनाएंगे, पहला पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार करती है, मतलब इसे सरकार लगाती है, ठीक है ना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार करती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन निजी व्यक्ति करता है। संचालन मतलब उसका मेन मालिक, ठीक है ना। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार करती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन निजी व्यक्ति करता है। निजी मतलब प्राइवेट आदमी, ठीक है ना। अब है क्या कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है ना। मतलब कोई जो सरकार होगी वो अपने मतलब गरीबों, यहूदी के लिए, सारे के लिए कल्याण के लिए काम करेगा। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, पर्सनल लाभ के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे है क्या रेल, क्या है जी, रेल। तो रेल जो है इससे क्या होता है, सामाजिक कल्याण किए जाते हैं, कम भाड़ा में आप दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपका है क्या, जैसे आपका उद्योग और क्या है जी व्यवसाय, ये पर्सनल लाभ के लिए किया जाता है। तो साम्यवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एकदम बहुत ही आसान है कि इसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित अंतर है। इसका संचालन सरकार करती है, इसका संचालन निजी व्यक्ति करते हैं। इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करते हैं, इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कि रेल, और इधर जैसे कि उद्योग और व्यवसाय। अब लोक अदालत क्या है और इसके अदालत के किस प्रकार के मामले निपटाए जाते हैं। तो है क्या, लोक अदालत का गठन 1987 में धारा 19 के तहत किया गया था। लोक अदालत का गठन जो है कब किया गया था? 1987 ईस्वी में धारा 19 के तहत गठन किया गया था। बात पहला क्लियर है। लोक अदालत का गठन जो है कब किया गया? 1987 में। किस धारा के तहत? तो धारा 21 के तहत गठन किया था। हाँ सॉरी, धारा क्या जी, 19 के तहत गठन किया गया। अब है क्या, देखिए इसमें मतलब क्या काम करता है। देखिए ये जो लोक अदालत है ना, ये जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और केंद्र स्तर पर भी होता है, ठीक है। अब इस लोक अदालत का मतलब काम कैसे मामलों की सुनवाई करता है। जैसे मान लीजिए कि बैंकों ने किसी को कर्जा दिया है, ठीक है, और वो कर्जा आदमी नहीं भर रहा है, भरने से इनकार कर रहा है, तब जाकर वो क्या करेगा, बैंक वाला ना लोक अदालत के पास वो अपना केस को करेगा, ठीक है ना, FIR करेगा, और वहां पर उसके बाद मतलब उसकी वो सुनवाई जो है ना, ये लोक अदालत वहां पर उससे वसूली करेगी, ठीक है ना, वही काम करती है। तो है क्या, ये बैंकों के असूली का कार्य करती है। ये किसका काम करती है? बैंकों के असूली का, ठीक है ना, बैंकों के असूली का, ठीक है ना। मतलब कोई बैंक से लोन लिया है, वो लोन नहीं भर रहा है, तो वो लोक अदालत, वो बैंक नहीं पैसा मांगने जाएगा, वो लोक अदालत के पास जाएगा करने, ठीक है, और लोक अदालत जाके उससे आदमी से मांगेंगे। इसमें मिनिमम नो लिमिट अमाउंट है, मतलब मिनिमम कितना भी पैसा हो सकता है, वो 2 रुपया हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, ठीक है ना।
और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो आपका मतलब एक जिला स्तर की बात कर रहा हूँ तो आपका 2 लाख है, और राज्य स्तर पर 2 लाख से 20 लाख से, सॉरी 20 लाख है, और राज्य स्तर 20 लाख से ज़्यादा भी रहेगा, ठीक है, और केंद्र स्तर पर करोड़ से भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको लोक अदालत में? कि लोक अदालत का गठन जो है 1987 में धारा 19 के तहत किया गया था। ये जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर भी होता है, और इसमें मतलब जो है, इसमें जो आपका है बैंकों की वसूली के कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये बैंक वसूली काम कब किया जाता है? जब किसी को लोन बैंक देगी और वो लोन नहीं चुकाएंगे तो वहां पर ये वसूलने के लिए जाते हैं। जो मैक्स मिनिमम अमाउंट है वो कोई लिमिट नहीं है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है कम से कम आपका कितना है जी? मैक्सिमम में आपका राज्य स्तर में, जिला स्तर में कितना है? 20 लाख रुपया है। अब क्या है, संयुक्त राष्ट्र, इससे एक तो प्रश्न बनेगा ही श्योर, 100% चांस रखिए आप। 99 मतलब 1% आप छोड़कर बोल सकते हैं, आप 100 भी बोल सकते हैं, इससे आपको श्योर है कि आएगा ही एक प्रश्न। तो है क्या, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में इसे यूएन भी कहा जाता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में इसे यूएन भी कहा जाता है। अब है क्या, इसकी स्थापना मतलब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है। एक और बात आप याद रखना, एमसीक्यू के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, मतलब कब हुआ था जी, कोई बताएगा? 1939 से 1945 तक, ठीक है ना। तो है क्या कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1900 कब हुआ था? 45 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। एक और बात, आप इधर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो है क्या कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 193 सदस्य, मतलब इसमें देश हैं 193 देश शामिल हुए थे, ठीक है ना, वर्तमान में। अब है क्या कि मतलब संयुक्त राष्ट्र ने एक घोषणा पत्र बनाया, और उस घोषणा पत्र पर 50 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। कितना हस्ताक्षर हुआ? 50 देशों का हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ भाई साहब? 26 जून क्या जी? 1945 में। तो है क्या कि संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा पत्र बनाया जिस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया 26 जून क्या? 1945 में। फिर इस घोषणा पत्र का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर। क्या नाम था जी? संयुक्त राष्ट्र चार्टर। बात समझ आ रही है? फिर से एक बार सुनिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। वर्तमान में इसमें 193 गो देश हैं, और फिर आपका है क्या, एक घोषणा पत्र बनाया गया जिसमें आपका है क्या 50 सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। कब किया? 24 जून 1945 में। फिर इस घोषणा पत्र का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर। क्या था जी? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है, उसे एक्ट भी कहते हैं। अब है क्या, पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर करके इसमें शामिल हुआ। पोलैंड भी एक देश था, उसने क्या जी? बाद में हस्ताक्षर किया, फिर इसमें शामिल हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है, इसका उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी को सुविधाजनक बनाना। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ना, इंटरनेशनल जो कानून है, उसे क्या करना? सुविधा बनाना, मतलब एकदम आसान बना देना, ठीक है, ताकि कोई भी आसानी से मतलब उधर कोई काम कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को क्या करना? सुविधाजनक बनाना। दूसरी बात है सहयोग प्रदान करना। क्या करना जी? सहयोग प्रदान, मतलब एक दूसरे देश का मदद करना, हेल्प करना, इसका उद्देश्य था। आर्थिक और सामाजिक विकास करना। आर्थिक और क्या जी? सामाजिक विकास करना, ठीक है ना। मतलब आर्थिक मतलब कुछ धन से भी विकास कीजिए, और सामाजिक मतलब कुछ वहां के समाज का भी कल्याण कीजिए। फिर मानव अधिकार की सुरक्षा और शांति स्थापित करना। मानव अधिकार को सुरक्षा और क्या जी? शांति को स्थापित करना। तो पहला उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय आपका है क्या? कानून और कानून को सुविधाजनक बनाना। दूसरी बात है सहयोग प्रदान करना। तीसरी आर्थिक और सामाजिक विकास करना। और चौथी बात है मानव अधिकार की सुरक्षा और शांति स्थापित करना। बोले कोई दिक्कत है? तो बहुत ही आसान है। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में देखा क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193। और फिर आपका है क्या, एक घोषणा पत्र बनाया गया जिस पर आपका है क्या कि उसमें कितने सदस्य हस्ताक्षर किए? 50 सदस्य। और कब किए? तो 26 जून 1945 में। इस घोषणा पत्र का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें पोलैंड भी हस्ताक्षर करके इसमें क्या हुआ? शामिल हो गया। फिर आपका इसका उद्देश्य क्या था? तो हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना? कानून को क्या करना? सरल बना देना, यानी सुविधाजनक बना देना। फिर आपको देखा क्या कि मानव आर्थिक और सामाजिक का विकास करना। फिर आपने देखा क्या? सहयोग प्रदान करना, और क्या? मानव अधिकार को सुरक्षा करना और शांति स्थापित करना। अब इसका सिद्धांत क्या है? अलग से 2 मार्क्स में ना 12th में सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसका कि सिद्धांत क्या है। तो सभी सदस्य राष्ट्र के एक समान और संप्रभुता में संपन्न हो। सभी सदस्य मतलब सभी देश के राष्ट्र का एक समान, क्या जी? एक समान
एवं संप्रभुता क्या जी संपन्न हो, मतलब लोकप्रिय संविधान हो। संप्रभुता मतलब लोकप्रिय क्या हो जी संविधान। और ऐसे भी एक और बात है, भारत का जो संविधान है वो संप्रभुता में बात यही कहती है कि लोक प्रभुता आपका है क्या लोकप्रिय संविधान है। भारत का संविधान कैसा है जी लोकप्रिय संविधान है। कैसा है संविधान लोकप्रिय संविधान, ठीक है। उसमें आगे ध्यान दीजिए। अब आपका है क्या कि सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, मतलब चार्टर के एक्ट के तहत उस बात में जो लिखा गया है उसमें है क्या कि सभी सदस्य मतलब सभी देश अपने कर्तव्यों को क्या करेंगे पालन करेंगे, ठीक है ना। फिर है क्या कि सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो रहा है, एक देश दूसरे देश में विवाद हो रहा है, तो उस विवादों को सुलझाने का काम करेंगे। फिर यूएन द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, नहीं उस पर आपका है क्या कि मतलब दबदबा बनाया जाएगा, ठीक है। यूएन मतलब कहने वाला यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। ये अपनी पावर को नहीं दिखाएगी, दूसरे को नहीं बतलाए, मतलब बल का मतलब क्या बोलते हैं प्रेशर नहीं डालेगी कुछ करने के लिए। घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई घर का मैटर है ना तो उसमें कोई मतलब हमला में उसमें क्या कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो वो भोजपुरी वाला कहावत होता है ना, ये हमारे घर झगड़ा है तो तू कहे आया था। अब है देखिए नोट, प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया कि बताइए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही क्या हुआ था भाई साहब, इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसको इसी प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब 24 अक्टूबर को। अब आगे देखिए, आप इतना को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पहले। अब आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कितने अंग हैं, 6 अंग है। कितने अंग है जी 6 अंग है। कौन कौन, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। मतलब महासभा इसमें बहुत सारे मतलब देशों का संगठन रहेगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद मतलब ये सुरक्षा एजेंसियां होगी जो सुरक्षा मतलब एक देश दूसरे देशों को देगी, ठीक है, जहां भी मतलब मैटर होगी। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास मतलब ये धन दौलत किसी को मतलब किसी को दिक्कत है तो वहां पर वो मदद करेंगी एजेंसियां। फिर न्याय परिषद मतलब क्या न्याय दिलाने का कार्य करेंगे अपने एथिक में। सचिवालय मतलब इसमें अनेकों प्रकार का दस्तावेजों का काम होगा, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मतलब विवाद हो जाता है तो उसमें न्याय दिलाने का भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।